मेरे पीछे कहिए, बहुत सारी बातें तब बदल जाती हैं जब उन बातों पर हम ध्यान देना बंद कर देते हैं। और कहिए, चीजें तब बढ़ती हैं जब हम बहुत अधिक ध्यान देते हैं। आपका बच्चा है ना, जब वो रोए ना, उस पर इतना ध्यान मत दो, उसका ड्रामा 1 मिनट में बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको लगातार देखा ना, वो फटेगा। देखा है ना, कभी कभी रो रो के एकदम नीचे आ जाते हैं, फिर सडनली वो स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप उन पे ध्यान दे रहे हो। मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत प्रैक्टिकल है और ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। आइए ध्यान दीजिए। इजरायली मिस्र में थे। मिस्र एक तरह की दुनिया को दर्शाता है, और वो वहां पर रह रह के इतना उसमें अंदर चले गए थे कि उनके नेचर में कंप्लेनिंग, कुड़कुड़ाना, बहुत सारी चीजें आ गई थी। कभी कभी चीजें इतनी डीपली रूट्स अंदर चली जाती हैं चीजें कि हमें वो जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। मैं कई लोगों को इनकरेज नहीं कर पाता, क्योंकि वो इनकरेज होना ही नहीं चाहते। उनको लगता है इट्स ओके, मैंने ऐसा ही जीवन जिया है, मुझे चलता है। बट बाइबल नहीं कहती है कि परमेश्वर ने आपको इस तरह की जिंदगी जीने के लिए बुलाया है। आप जानते हो, परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप महिमा से महिमा बदलते जाओ। प्रभु ने आपको बुलाया है ताकि आप अंश अंश करके बदलते जाएं। प्रभु ने आपको बुलाया है ताकि आप जय भरी जिंदगी जिए। प्रभु चाहता है कि आप आने वाले दिनों में दुनिया, शैतान और पाप तीनों को अपने पांव के नीचे रखें। सबसे पहले यह बात याद रखिए, अगर कुछ नया चाहिए ना, तो पुराना छोड़ो। यीशु ने कहा, पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं आ सकती, इससे मशकें फट जाएंगी। वो लोग मूसा पे विश्वास करते थे। यीशु उनको कह रहा था, सबसे पहले तुम्हें वहां से आना पड़ेगा और मुझे समझना पड़ेगा, तब तुम मुझे समझ पाओगे। हालेलुया। कुछ चाहिए नया, पुराना छोड़िए। कैसे पास्टर? वेरी सिंपल, मैंने बताया, ध्यान मत दो। समझो आपने मेरे से 500 रुपए लिया है, मैं दूंगा नहीं, डोंट वरी। समझो आपने मेरे से 500 रुपए लिए हैं, अब आप नहीं दे रहे हो, क्या करूंगा? आपकी नीयत नहीं है देने की। अब मैं क्यों इन 500 रुपए को लेके सारा दिन अपने आप को जलाता बैठूं? मेरा लेके गया, मेरा लेके गया, मेरा लेके गया। मैं आपसे मांग सकता हूं, मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं, अगर आप नहीं दे रहे हो, बेहतर अपनी सेहत को और खराब न करूं। बिहेवियर भी ऐसे ही होते हैं। कई बार कुछ लोगों ने अपनी मम्मी की कसम खा के रखी है, मैं नहीं सुधरेगा। आप क्या कर सकते हो इसमें? पूछो पास वाले को, आप क्या कर सकते हो? कभी आपको डेंजर पड़ोसी मिले? डेंजर पड़ोसी मिले हैं कभी आपको? डेंजर वाले पड़ोसी, मतलब आपके घर में कुछ भी होगा, मतलब वो आपको पॉइंट करेंगे ही करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब ये वो लोग होते हैं कि अगर आपके घर में फंक्शन भी हो और फंक्शन में आया हुआ व्यक्ति उसे चप्पल आपके घर के सामने नहीं, उसके घर के सामने उतार दी, तो वो उससे भी झगड़ा करेगा। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे है? आपको ऐसा अनुभव है? 100% होगा, आज भी होगा। करते हैं, और लोगों को जब पता चलता है हम मसीह हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। होता है ना ऐसा? पास्टर दिनेश ने एक बार अपने घर के लिए एक छोटा सा रूम देखा। वो चाहते थे कि मैं प्रेयर में बढ़ूं, इसलिए मेरे पास प्राइवेसी हो। तो वो एक रूम देख रहे थे, अपने घर के लिए कमरा देख रहे थे, मतलब एक घर ढूंढ रहे थे। सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। बाद में बंदे ने कहा, मैं ये डील नहीं कर सकता। बोला क्यों? बोला मैंने सुना है आप मसीह में हो, आप इस जगह पे प्रार्थना करोगे। अरे भाई, जगह हमारा है, हम प्रार्थना करें कुछ भी करें, तेरा काम क्या है? और उन्होंने भी बोल दिया, बोला हाँ प्रार्थना तो करेंगे हम, वो भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे?
डील कैंसिल हो गई थी ना, कैंसिल कर दी उसने। बोला नहीं ब्रदर, आप जाइए, मैं इधर ही रहूंगा। कभी कभी हमें कठिन समयों में ऐसे स्टैंड्स लेने चाहिए जो उसको महिमा दे सके। आमेन, हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप? पक्का? मैं बहुत सिंपल वे से बता रहा हूं आज चीजें। मेरी बाइबल कहती है इजरायली मिस्र में रहते थे, मिस्र उनमें था, वो मिस्र में थे। जैसे इन दिनों में हम प्रभु में हैं, प्रभु हम में है, वैसे उन दिनों में वो मिस्र में थे और मिस्र उनमें था। और आप जानते हैं ये बहुत कड़कुड़ाते थे। कहिए कुड़कुड़ाना। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कंप्लेनिंग स्पिरिट पे जय पाई है। नो कंप्लेन, ओनली थैंक्स गिविंग, एक्सपेक्ट नथिंग, अप्रिशिएट एवरीथिंग। कम ऑन। आप में से यहां कोई है जिसने इस गंदी आत्मा, शिकायत करने वाली आत्मा के लाइट बंद के ठंडियों में कुड़कुड़ाना, कितनी ठंडी है, बारिश हो जाए तो इतनी बारिश है, गर्मी हो जाए तो मरे जा रहे हैं। आपने देखा है, पूछिए पास वाले को आपको चाहिए क्या? हाँ अमित भाई, आपको चाहिए क्या आखिर? आपने देखा है कुछ लोग कुछ भी करो, कितना भी करो, कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना किया। वो हमेशा आपको वो गिनाई देंगे जो आपने उनके लिए नहीं किया। मेरे लिए किसी ने कुछ किया है क्या? और इतना बड़ा किया, जिराफ की तरह। 6 फुट का है तू। मैं कभी नहीं कहता हूं मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। ओ, मुझे लगता है दे आर अमेजिंग पेरेंट्स, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया। उन्होंने कई साल तक एंड्रॉयड फोन यूज नहीं किया, बटन वाला फोन किया ताकि मैं एंड्रॉयड यूज कर सकूं। अपने हाथ को उठाइए, कहिए मैं अपनी मम्मी और मैं अपने पापा को यीशु के नाम से आशीष देता हूं। आमेन। बाइबल कहती है तुम जिसे आशीष दोगे परमेश्वर उसे आशीष देगा। ऑलवेज ब्लेस अदर्स। कितने लोग ये बात जानते हैं? आपका एक नाम है ब्लेसिंग। आप जानते हो आपका एक नाम है आशीष। मैं आशीष की बात नहीं कर रहा हूं। लिखा है तुम आशीष की संतान हो, आशीष ही दो, ब्लेस करो। चलिए मैं फिर से शुरू करता हूं जो मैं बताना चाह रहा हूं। हाँ, धन्यवाद तो इन सताने वालों को, जो भी लोग आपको सताते हैं ना, कहिए प्रभु उनके लिए भी धन्यवाद। क्योंकि बाइबल कहती है सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अगर कोई सताने वाला है ही नहीं तो प्रार्थना किसके साथ, किसके लिए करोगे? धन्यवाद दो इन सताने वालों को, क्योंकि ये प्रभु का एक वचन पूरा करने में आपकी मदद कर रहे हैं। बाइबल कहती है शत्रुओं से प्रेम करो। शत्रु है ही नहीं तो किससे प्रेम करोगे? मम्मी पापा कजिन से हर कोई प्रेम करता है। यीशु ने कहा शत्रुओं से प्रेम करो। धन्यवाद दो, घर जाके उनको मैसेज करो थैंक यू दुश्मन, और थैंक यू, आप मेरे शत्रु हैं, आप मेरे दुश्मन हैं, पर मैं आपसे प्यार करता हूं। धन्यवाद, आप एक वचन फॉलो करने में मेरी मदद करते हैं। ऐसा करना मत, जो नहीं है वो भी हो जाएगा आज से। मेरी बाइबल कहती है इजरायली मिस्र में थे और मिस्र उनमें था। और एक दिन जब परमेश्वर उन्हें वहां से निकालते हैं तब प्रभु उनको जंगल के रास्ते से ले जाते हैं। और जंगल के रास्ते पे खाना और पानी न मिलने की वजह से बाइबल कहती है वो कंप्लेंट्स करने लगे। आप जानते हो जब उन्होंने कंप्लेन करना स्टार्ट किया, बाइबल कहती है प्रभु ने उनके बीच में तेज सांप, जहर वाले सांप भेजे और वो उनको डसने लगे। आप बिलीव कीजिए, विश्वास करिए, शिकायतें करने वाले लोग, संतुष्ट नहीं हैं जो लोग, और जब वो कंप्लेन्स करते हैं, आप कंप्लेन्स करके डीमंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? बाइबल कहती है शिकायत करने वालों के लाइफ में सांप आए थे। कंप्लेनिंग को कम मत समझो। शिकायत करने का मतलब पता है क्या होता है? आप प्रभु को यह कह रहे हो जिन भी जगहों पे आपने मुझे रखा है ना, मेरे साथ आपने गलत किया है और ये ठीक नहीं है। आप जानते हैं जब सांप आए और उन्हें डसने लगे
परमेश्वर ने क्या कहा मूसा को, एक पीतल का सांप ले और उसे एक लकड़ी पे चढ़ा, और जैसे ही लोगों ने उन्हें देखा, बाइबल कहती है वे चंगे हो गए। आप जानते हैं मूसा ने उनके लिए प्रेयर नहीं की, मूसा ने उनको कहा वहां देखिए। आप जानते हो ये बाइबल की एक ऐसी हीलिंग है, ऐसी चंगाई है जो सांप को देखने से मिली थी। विश्वास कीजिए बहुत कुछ बदल जाएगा। सिचुएशन से ध्यान हटाओ और परमेश्वर ने जो कहा है वहां लगाओ। So many things will be changed. Just change your focus. चलिए सामने देखिए सब। अगर घर में कोई नहीं बदल रहा है, उसका नेचर बहुत डिफरेंट है, अब आप बताइए लगातार उसकी तरफ देखने से क्या मिलेगा आपको? बोलिए। समझो घर में कोई है जो बदल नहीं रहा, उसका नेचर बहुत टॉलरेट करने वाला नेचर होता है। मुझे बताइए ऐसों को देख के आपको क्या मिलेगा? कड़वाहट, नफरत, नेगेटिविटी, कंप्लेंट्स। इससे बेहतर आप कंपेयर करो कि ये बंदा आपके साथ कैसे चलता है और परमेश्वर आपके साथ कैसे चला है। हाउ इज सो गुड। बहुत कुछ बदल जाएगा, विश्वास कीजिए बहुत कुछ बदल जाएगा। कभी आप प्लेन में बैठे, ओ खुदा आपको हमेशा ले जाए। सुनिए, मैं एक बार प्लेन में बैठा हुआ था, मुझे विंडो सीट मिली थी और बहुत ऊपर था, और मैं कुछ देख रहा था। देखते 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 वो क्या बोलते, हाँ वही हमारी फ्लाइट जो है वो बादलों में से गुजर रही थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा प्लेन नीचे आया, बाप रे। मतलब मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मेरी दुआ शुरू हो गई। हे परमेश्वर तू महान है, तू अच्छा है, तू दयालु है। दानियल का परमेश्वर ही छुड़ाने वाला और बचाने वाला है। आपको पता है ये जो वचन है ना, छुड़ाने वाला और बचाने वाला है, ये वचन 1 साल बाद याद आया मुझे। मैंने 1 साल तक ये वचन कभी याद नहीं रखा था, लेकिन उस दिन मुझे याद आया। ट्रस्ट मी, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं क्योंकि वो हमें परमेश्वर की तरफ फेरती। ट्रस्ट मी। कई बार प्रभु पता है क्या करता है, यहां देखिए, कई बार प्रभु पता है क्या करता है हमारे साथ। उसने आपको कहा ये कर, आपने सुना, डिसीजन नहीं लिया। फिर दूसरी बार उसने बाइबल पढ़ते पढ़ते समय आपको यह कहा यह कर, फिर भी आपने सुना, सीरियसली नहीं लिया। फिर प्रभु ने पास्टर के द्वारा आपको बोला यह कर। अब परमेश्वर को पता है ये नहीं कर रहा है ना, अब एक काम करेंगे, अब इसको योना के मछली में भेजेंगे, वहां पर यह अनकंफर्ट होगा और वहीं से ये अपनी डायरेक्शन बदलेगा। आप बिलीव कीजिए, समटाइम्स अनकंफर्ट के थ्रू परमेश्वर आपकी दिशा को फेरने की कोशिश करता है। आपने देखा 3 दिन 3 रात वहां रहने के बाद बंदे ने खुद कहा मुझे छोड़, और कितना वेल ट्रेन था वो मच्छ, उसे जैसे उसको उगला सीधा नीनवे में। नो जीपीएस, नो गूगल मैप, ही इज लेड बाय द लॉर्ड। आमेन। कहिए पास वाले को, कभी कभी अनकंफर्ट भी बहुत जरूरी है। सहमत हैं आप? कई बार परमेश्वर हमें ऐसी सीजन्स में से लेके जाता है ताकि हम अपनी दिशाएं, हम अपने निर्णय, हम अपने बहुत सारी चीजें बदल दें। आमेन। सो मैं बिलीव करता हूं आज के वचन के द्वारा प्रभु आप में से बहुतों की जिंदगी बदलेंगे। तैयार हैं सब? चलिए, आई होप आप सब बाइबल लाए होंगे। आइए, कितने लोग जानते हैं बाइबल में सबसे बोल्ड मैन ऑफ गॉड कौन था? बोल्ड कोई है यहां पर? आपके सबसे हियाव बोल्ड पर्सन कौन था बाइबल का? डैनियल। और कोई? हाँ,
बोलिए पॉल, वेरी गुड। और कोई? नोहा, ओके, नोहा घर पे बैठा था। डेविड 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 यंग, हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा दाता। कितना अच्छा है बाइबल स्टडी आपका। और कोई? पतरस, जिसने 3 बार इनकार किया। नहीं नहीं, बाद में वो बोल्ड हुआ है। मैंने सोचा है हम लोग यूथ मीटिंग जब करेंगे ना, ऐसा क्विज भी खेलेंगे, लेकिन यंग लोग खाली। बाइबल का सबसे बोल्ड पर्सन यहोशू है, कभी ना भूले। आपको चाहिए आप पूरा यहोशू का किताब पढ़ो। उसने जो विदाउट एनी मेंटोर, आप जानते हैं जिन दिनों में वो सेवा कर रहा था उन दिनों में मूसा मर चुका था। मैं आपको सच कहता हूं, वो इतना बोल्ड पर्सन था। जब प्रभु का अनुग्रह आता है ना, व्यक्ति बदल जाता है। सोचो, जिस समय मिस्र में यूसुफ खड़ा था और यूसुफ ने सारा ड्रीम उसे बताया कि आने वाले दिन ऐसे हैं, राजा ने एक बार नहीं सोचा कि जाओ हर एक को ढूंढो, कोई तो बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो इस लड़के की बात को पूरी तरह से मैनेज करेगा। उसने सीधा पॉइंट यूसुफ के ऊपर ही की कि तू ही ये करेगा। जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा ना, सब पीछे हो जाएंगे, प्रभु आपको उठाएगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम बाइबल के सबसे बोल्ड पर्सन के बारे में आज बात करेंगे, जो बेचारा किस समय डिस्करेज हो गया था। यहोशू 1 अध्याय, कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी, जोशुआ चैप्टर 1। यहोशू 1 अध्याय। आठ वचन, जोशुआ चैप्टर 1, 5 से लगाएंगे हम। आइए सब सामने देखिए। एक काम करो ब्रदर, 1-1 लगाइए, पहले एक लगाइए। अब देखिए, मैं चाहता हूं, ये वर्ड वो नहीं है जो एक्चुअली मैं प्रीच करना चाहता हूं, बट मैं चाहता हूं आप इस डिवाइन प्रिंसिपल को समझो। 1 अध्याय 1 वचन, यहां देखिए सब। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का बेटा था, पुत्र था, कहा। सब सामने देखिए। बाइबल कहती है मूसा परमेश्वर का दास है। मोसेस वॉज अ सर्वेंट ऑफ गॉड। बट बाइबल ये नहीं कहती यहोशू परमेश्वर का दास है। वहां पर लिखा है वो यहोशू का दास है, मूसा का दास है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मूसा के लिए लिखा है वो परमेश्वर का दास है, यहोशू के लिए लिखा है वो मूसा का दास है। इससे पहले कि आपको परमेश्वर इस्तेमाल करे, हमेशा याद रखिए, उससे पहले परमेश्वर आपको किसी की अधीनता में रखेगा। एलीशा एलिया की अधीनता में था। 12 चेले यीशु मसीह की अधीनता में थे। तिमुथियुस पौलुस की अधीनता में था। अधीनता का मतलब क्या होता है? अधीनता का मतलब होता है कि आप किसी के प्रेयर के नीचे हो। आपको कोई प्रेयर के लिए कवर कर रहा है, कोई आपको एडवाइस दे रहा है, कोई आपको सलाह देता है कि ऐसे मत करो। और कभी कभी वो सलाह नहीं देता है, वो आपको सीधा कमांड देता है, ये करो। और सब कुछ अपने मन में बंद करके उस आदमी को जो उसने कहा है उसे करना अधीनता होती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी की अधीनता में रहें। बिलीव मी, आपके खुद के तौर तरीके खत्म हो जाएं, इससे महान कोई बात नहीं है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है।
ये बहुत जरूरी है कि आप और मैं किसी के भी अधीन हो, और हमेशा ऐसे व्यक्ति के अधीन हो जिसकी जिंदगी आपने परखी हो, जिसके बारे में आपको पता हो ये लालची नहीं है, जिसके बारे में पता हो आपको कि इसके पास मजदूर की चमड़ी है, बच्चों जैसा दिल है और स्कॉलर का माइंड है। शैल आई रिपीट? ऐसे पास्टर, ऐसे व्यक्ति के अधीन होना सीखिए जिसके पास मजदूर की जैसी स्किन हो, मेहनती हो, बच्चों जैसा दिल हो, उसके साथ आपके साथ फ्रेंडली होना चाहिए और परमेश्वर के वचनों का स्कॉलर होना चाहिए। ऐसे पर्सन के हमेशा अंडर में रहे। हालेलुया! कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? यस। जो किया, जो बिजनेस स्टार्ट किया, बस किया, जिसके साथ जाना है चले गए, जिसका कोई पर्सनल डिसीजन था आपने ले लिया। कभी कभी आपने देखा है हमारे पहले के किए गए गलत निर्णयों ने आज हमारी जिंदगी क्या की है। एटलीस्ट उससे तो लेसन सीख ही लें हम लोग कि पहले जो किया है अभी तक भारी पड़ा है, और अभी जो कर रहा हूं वो भी किसी से पूछ के नहीं कर रहा हूं। मैंने बहुत लोगों को देखा है। मेरा एक दोस्त है, एक प्लेस है कनाडा में, वहां रहता है। यहां से निकला, कॉल मुझसे मिलके निकला, बोला पास्टर मैं कनाडा जा रहा हूं। मैंने कहा जब जा रहे हो तो क्यों पूछ रहे हो, गो। बोला नहीं पास्टर जी अभी आप बताइए। मैंने कहा सबसे पहले फाइंड कर वहां पर, वहां कोई चर्च है, वहां कोई फेलोशिप है, वहां कोई हिंदी चर्च है। तू भी मेरी तरह इंग्लिश समझ नहीं पाता है, और वहां पर गोरे हैं, वो हिंदी जानते नहीं है। तू बैठा रहेगा, खाली शक्ल को देखता रहेगा, और वो बोलते क्या है, बोलते पास्टर जी वो तो मैंने पहले से ही देख लिया था, वहां पर तो कोई चर्च है नहीं। मैंने कहा तुम लोग को पैसा इतना प्यारा है कि तुम लोग को फेलोशिप नहीं चलती है तो भी चल जाता है। अब क्या करूं, वीजा आ गया है, ऑफर लेटर मिल चुका है जॉब के लिए, वहां पर ये करूंगा वो करूंगा। मैंने कहा ब्रदर आपकी मर्जी है। आज वो लड़का, आप बिलीव करिए, अब वो वहां पर गया है, सेटल हो गया है, स्पिरिचुअली बेचारा ड्राई हो चुका है। वो मत चुनिए जो आपको अच्छा लगता है, कहिए मेरे पीछे, समटाइम्स गुड वाइब्स इज रॉन्ग। ये बंदा कैसा लगा? मेरा वाला बिल्कुल अलग है। ये जो पहली मुलाकातें होती है ना, बड़ी प्यारी होती है। कितने यंग लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हंस रहे हो मुझे देख के, काश पास्टर पहले मिला होता। ठीक है सुनो, ये पहली जो मुलाकातें होती है ना, बहुत स्वीट होती है। ये देखो बंदा कितने टाइम से सेम है आपके साथ। ये देखिए एक पर्सन जो आपके साथ है, कोई भी रिश्ता पकड़ लो, मैं सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, किसी को भी परखना है ना, एक चीज देखिए, उसकी पहली मुलाकात और आज की मुलाकात आपके साथ कैसी रही है। लोग क्या है ना, इस लॉजिक में चलते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली हाँ बिल्कुल। जब भी कुछ लोग कभी भी वो कुछ खरीदने के लिए जाएंगे ना, बड़ा बड़ा फ्लैट या बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, मोटी मोटी चेन पहन के जाएंगे, जैसे उनको लगे कि बड़ा सेठ आया है। वो चेन उसका नहीं है, किसी और का पहन के गया है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बोलो ये फालतू बातों पे ध्यान मत दिया करो। जब लोग पहली बार आपसे मिलते हैं ना, इतने स्वीट रहेंगे, इतने स्वीट रहेंगे, शक्कर की कंपनी में जॉब करते हैं जैसे। They are so sweet, आपको लगेगा बंदा कितना प्यारा है, मुझे यही चाहिए। अरे रुको 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 रुको, बोलो पास वाले को रुक रे। पकड़ो खुद को। पहली मुलाकातें बड़ी प्यारी होती हैं, बहुत स्वीट होती हैं, पागल हो जाते हैं लोग एक दूसरे के लिए। मैं जा रहा है, मैं जा रहा है। मैं कभी कभी लोगों को देखता हूं, जब कोई नया पास्टर उनको मिलता है ना, वो किसी नए पास्टर को सुनते, क्या पास्टर, जब तक उसको आपकी गड़बड़ियां पता नहीं चली है ना, तब तक वो आपको ऐसे ही दिखेगा। अब मेरे लिए आप ये सब बातें इतना जल्दी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आप सबका जीवन मुझे पता है। इसीलिए शायद मैं अच्छा लगता नहीं हूं। पास्टर टोकता है, पास्टर धोता है। अरे तो बात नहीं करूंगा।
मैं तो पिलातूस के बाजू में खड़ा रहता बरअब्बा की जगह पे, और पिलातूस हाथ धोता पानी से और कहता मैं इस पानी से निर्दोष हूं, मैं तो वहां पर खड़े होकर भी कहता सर वो पानी से पाप नहीं धुलेंगे, वो जो आपके पास में खड़ा है ना उसी के खून से धुलते हैं पाप। या एक्चुअली मैं तो उधर भी टोकता उसको, ओ भाई पानी से पाप नहीं धुलते भाई, है ना? सच सच है ना? किसी की अधीनता में आए, कुछ करने से पहले प्रेयर करें। प्रभु की तरफ से जवाब नहीं आता है तो हम्बल होके पास्टर के पास जाएं। ये मत सोचिए वो मुझसे एज में छोटा और बड़ा है, ब्रदर पांव नीचे करके बैठो। ये मत सोचिए कि वो छोटा है कि बड़ा है, जाइए पूछिए ब्रदर क्या आपको इस बारे में कुछ पता है, क्या मैं ये बिजनेस करना चाहिए, क्या हम इस पर्सन को अपनी पार्टनरशिप में लें। कितनी पार्टनरशिप टूट जाती है आपको पता है जब लोग आपस में मिलते हैं, धंधा करे साथ में धंधा, क्या करना है तू मोबाइल का है ना, मोबाइल का स्टार्ट करते, 40 मैं लगाता है 40 तू लगा, 3 महीने में अलग हो जाते हैं। फिर मैं पूछता हूं क्या हुआ, अलग क्यों किया? पास्टर जी पैसे देता ही नहीं है वो। फिर स्टार्ट कैसे किया? बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स। पहली मुलाकातें बोलिए बड़ी खतरनाक होती हैं। सिर्फ एक ही मुलाकात है जो हमेशा खूबसूरत होती है और वो यीशु मसीह के साथ है। He is always same। किसी को परखना है ना, ये देखो कि वो पहली बार जब आपसे बात करता है, फिर दूसरी बार जब आपसे बात करता है, फिर तीसरी बार बात करता है, आहिस्ते आहिस्ते देखो वो अपना एक्टिंग छोड़ के ओरिजिनल होना स्टार्ट हो जाता है। बहुतों को अपने पुराने जख्म दर्द याद आ रहे, कोई बात नहीं, कभी कभी ये भी जरूरी है ताकि आप आने वाले दिनों में बचे, है ना? आज बहनें बड़ी हंस रही हैं मुझे देख के, है ना? ऑलरेडी आपको लगा हुआ है, ऊपर से मैं आपको चलिए कितने लोग अधीनता स्वीकारेंगे? एक पास्टर होने के नाते एक कमांड दूं, करेंगे? कभी गॉसिप में इन्वॉल्व मत होइए, नेवर। जिधर भी इधर उधर की बातें होती है ना, उठ के चले जाओ, भले उनको बुरा लगता है लगने दो, बट किधर भी हाँ ना हाँ मत बोलो, बस खड़े रहो। और अगर आप देखते हो ना कोई भी यहां वहां की बात करता है, सीधा चले जाओ, किसी को इशारा दो, कॉल कर मुझे, जैसे रिंग बजे कट कर दो, बोलो मैं जा रही हूं। अंडरस्टैंड? ना किसी की बुराई सुनो ना किसी की बुराई करो। अंडरस्टैंड? किसी भी जब भी आप किसी की गॉसिप सुनते हो ना, एक्चुअली वो अपना कचरा थोड़ा आपको भी दे रहे कि मैं बहुत दिनों से पकड़े हुए हूं, थोड़ा तू भी पकड़। हमेशा लोगों के लिए प्रार्थना करें। किसके खिलाफ बात करने से बेहतर है वही शब्द दुआ में यूज कर ले, वो बदल जाएंगे। आमीन। एक परमेश्वर के दास हैं, उन्होंने कहा 7 अध्याय में, सॉरी माय मिस्टेक। एक परमेश्वर के दास हैं, उन्होंने कहा प्रेरितों के काम के 8 अध्याय में स्तिफनुस को पथराव करके मारा जाता है, और मरते मरते वो एक प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर इनका किया गया गुनाह इनके सर पे ना आए, इन्हें माफ कर। वही प्रार्थना जो यीशु ने क्रूस पे की, और वो परमेश्वर के दास बताते हैं 9 अध्याय में पौलुस विश्वास में आए। वो कह रहे थे जो सेवा स्तिफनुस से लेनी थी, परमेश्वर ने वो सेवा पौलुस से ली है। अगर आप सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे ना, आने वाले दिनों में प्रभु उनको पकड़ेगा और पास्टर बनाएगा। हालेलुया। वेरी अंडरस्टैंड। आज से कोई भी तंग करे ना, प्रभु के सामने लेके जाओ और उसको बोलो यू डील, तू डील कर इनसे, और वो अच्छे से करता है। चलिए हम वर्ड में आएंगे अभी। 5 वचन ब्रदर, सॉरी 8 वचन। 1:8 हमारे लिए ये लिखित वचन है, लेकिन यहोशू के लिए ये लिखित नहीं था, रहमा था। अब देखो वहां पर क्या लिखा है।
व्यवस्था की ये पुस्तक, पुस्तक बहुत पुराना वर्ड है, इट्स कॉल्ड किताब। व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त, चित्त का मतलब समझते? चित्त क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? ध्यान, फोकस। क्योंकि ये बहुत शुद्ध हिंदी है इसलिए मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूं पहले। व्यवस्था की ये देखिए, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए, इसी में दिन और रात, खाली सुबह 15 मिनट नहीं। आई अंडरस्टैंड नाउ। इसी में दिन और रात, दिन रात मतलब समझते? रात को नींद कभी कभी खुल जाती है पंखा बंद हो जाने के बाद। हाँ, मैंने देखा है जब लाइट एसी सब बंद हो जाती है ना, लोग फटाफट जाग जाते हैं, ओ हवा नहीं आ रही है। तो जब उस समय याद आए, उस समय भी अगर आपकी नींद खुल जाए तो ये सोचो कि आखिर सैमुअल तो मर गया था, बाद में उस लेडी ने उसकी स्पिरिट को कैसे बुलाया? दाऊद ने गोलियत को मारने के लिए 5 पत्थर क्यों उठाए? क्या निशाना इतना कमजोर था कि उसने सोचा 5 में से 1 तो लगेगा? निकोदेमुस रात को, आधी रात को मिलने क्यों आया, दोपहर को क्यों नहीं? यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हुआ, लेकिन वो अर्ली मॉर्निंग हुआ, 3 दिन तो कंप्लीट ही नहीं हुए। यीशु ने कहा बलवान पुरुष को बांधो, उसके बाद लूटो। कौन है ये बलवान पुरुष? अभी आप इस सवालों में चले गए। अब भाई वापस आओ वापस आओ। अभी मीटिंग के बाद कुछ लोग आके जवाब देके जाएंगे इधर। नहीं भाई, जवाब नहीं चाहिए। ये सारे वो सवाल हैं जो मेरे लाइफ में एकदम सॉल्व हैं। मुझे बिल्कुल इन सवालों का जवाब है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कभी कभी मैं जब रात को मुझे नींद नहीं आती थी ना, या अभी भी नहीं आती है, मैं कभी कभी बाइबल का कोई वर्ड लेके सोचना स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये मन है ना कुछ सोचता ही रहेगा। इससे बेटर है मैं इसे कुछ सोचने के लिए दे दूं। अंडरस्टैंड? लिखा है ना, यीशु ने कहा कुछ जमीनें ऐसी थी जहां पर झाड़ियों ने बीज को दबा दिया। ये झाड़ियां आई कहां से? याद रखना, मन ऐसा ही है, चलता ही रहेगा, झाड़ियां चलती ही रहेंगी। कुछ नहीं सोचोगे ना, आज डिसाइड करोगे ना आज मुझे कुछ नहीं सोचना है, उस दिन भी वो कुछ ना कुछ सोचता ही रहेगा। इट्स बेटर कि वो कुछ सोचे, आप उसे कुछ सोचने के लिए दे दो। व्यवस्था की ये किताब तेरे ध्यान से उतरने न पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, पढ़ना नहीं। हो सकता है आप सुबह 1 घंटा पढ़ो, लेकिन बाइबल कहती है 23 आवर्स मनन करो। मनन, मेडिटेट, थिंक अबाउट दिस। नहीं तो चलता रहेगा, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इन्होंने कार्ड नहीं दिया, इन्होंने एंगेजमेंट पे नहीं बुलाया, इन्होंने मेरे साथ ये किया, इन्होंने मेरे साथ वे किया। चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसलिए कि जो उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। ये बाइबल का वाहिद वचन है, कलाम है, जो कहता है बाइबल को ओबे करने के लिए पढ़ो। वो कहता है किताब पढ़ो, ध्यान दो, उसके अनुसार करो, और बाइबल कहती है अंत में तुम सफल और प्रभावशाली हो जाओगे। आमेन। कहिए रीड, मेडिटेट, ओबे। कहिए पुराना आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। याद रखो, पुराने आंगन में पढ़ा जाता है, नए आंगन में मेडिटेट किया जाता है, अंदर वाले आंगन में चलने की ताकत मिलती है। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का मैसेज। मुझे सिर्फ आपके 10-12 मिनट चाहिए, और क्योंकि हमें कल भी मिलना है तो मैं आज का सरमन थोड़ा छोटा दे रहा हूं। आइए सब ध्यान दीजिए। क्यों परमेश्वर जब यहोशू से मिलता है तो वो उसे कहता है व्यवस्था पे ध्यान दे? अगर प्रभु कहता है वहां ध्यान दे, मतलब कहीं और ध्यान है। आप जानते हैं कई बार हम उन बातों पे ध्यान देते हैं जिन बातों को हम अपनी ताकत से बदल ही नहीं सकते। मैं हमेशा सोचता हूं जो मैं सोच रहा हूं जब मैं उसे बदल ही नहीं सकता, बेहतर होगा मैं उस पर ध्यान न दूं और मैं प्रेयर करके खुदा को दे दूं। मैं पानी भर सकता हूं, मैं दाखरस नहीं बना सकता। मैं पत्थर हटा सकता हूं, मैं
लाजर को नहीं जिला सकता, मैं 5 रोटी 2 मछली दे सकता हूं, पर मैं 5,000 को नहीं खिला सकता। बेहतर है मैं वही करूं जो मैं कर सकता हूं, और खुदा वो करेगा जो वो कर सकता है। समटाइम्स आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जो चीजें आपके कंट्रोल में भी नहीं है। मेरे कंट्रोल में ही नहीं है ये चीजें। मैं आपको सच्ची बोलूं, मैंने अपने लाइफ में अपना बहुत ज्यादा स्ट्रेस तब खो दिया। मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा टेंशन उस दिन कम हुआ जिस दिन मैंने डिसाइड किया मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं किसी को जज नहीं करूंगा कि आप जो जिंदगी जी रहे हो। मैंने प्रभु से हमेशा कहा, मुझे बोलना नहीं है, अब मेरी जिंदगी ऐसी बना जिसको देखकर वो सोचे कि एक्चुअली जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए। इन्फ्लुएंस, फ्लू एक वर्ड है इसमें, फ्लू बुखार को भी कहा जाता है। कैसे फैलता है बुखार, कैसे कोविड फैल रहा था। प्रभाव भी ऐसी चीज है, आप बदल गए ना, आपका प्रभाव फैलेगा। एक जिंदगी थी, He was the central figure of the human race। एक जिंदगी थी, खाली एक जिंदगी परमेश्वर ने भेजी थी। आज उस एक जिंदगी ने अरबों जिंदगियां बदली है। जीसस, आप पढ़ के देखिए, अब्राहम अच्छा व्यक्ति था, इसहाक अच्छा व्यक्ति था, याकूब अच्छा व्यक्ति था। बाद में पढ़ के देखिए मूसा की सेवकाई के बारे में, यहोशू के बारे में पढ़ के देखिए, ये सब अच्छे लोग थे। लेकिन इनमें से किसी ने अपनी पीढ़ी को ये नहीं कहा, अपनी जनरेशन को, मेरे पीछे हो ले, क्योंकि वो एक अनपरफेक्ट लाइफ जी रहे थे। लेकिन यही शब्द का प्रयोग यीशु मसीह करता था, आओ मेरे पीछे आओ, कम एंड फॉलो मी। जानते हो कम एंड फॉलो मी का मतलब क्या है? आओ और मेरी जिंदगी देखो और उस तरह जियो। कौन कह सकता है ऐसा? सोचिए। हम उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो चीजें आपके हाथ में भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कभी आपने सोचा है, हम में से कुछ लोग इंक्लूडिंग मी, हम कभी कभी कितनी अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर देते हैं उन विषयों को सोच सोच के, जिन विषयों को आप रत्ती भर भी नहीं बदल सकते। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यहां देखिए, सबसे बुरी खबर पता है क्या है? सब आपके साथ हैं पर खुदा आपके खिलाफ है। मैं कहता हूं सबसे बुरी खबर यह है, सब आपके साथ हैं पर खुदा आपके खिलाफ है। लेकिन मुझे लगता है सबसे बेस्ट न्यूज, सबसे अच्छी खबर यह है, भले ही सब आपके खिलाफ है पर खुदा आपके पक्ष में है। वो है ना, जब दाऊद ने गोलियत को देखा तो उसने ये नहीं देखा कि ये कौन है, ये क्या कर सकता है, क्योंकि दाऊद एक बात जानता था, मुझे ये नहीं जानना कि कौन मेरे खिलाफ है। वो संतुष्ट था ये जानकर कि वो उसके पक्ष में खड़ा है। बाइबल कहती है, जब परमेश्वर हमें धर्मी ठहराने वाला है तो तुम्हें दोषी ठहरा कौन सकता है? जब परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है तो क्या फर्क पड़ता है कि आपके खिलाफ कौन है? वो देखो ना जो आप कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आप दुआ कर सकते हो, आप उपवास कर सकते हो, आप यरीहो के दीवारों के सामने खड़े होकर उसकी आराधना कर सकते हो। कभी आपने नोटिस किया, जब वो आराधना कर रहे थे और दीवारें टूटी तो दीवारें इस तरफ गिरी हैं कि उस तरफ गिरी? क्योंकि आप जानते हो ना, खुदा जब करता है तो डिफरेंट करता है। उसने पानी को दीवार की तरह बना दिया था लाल समुद्र में। गोलियत जब मरा तो गोलियत ऐसे गिरा है, जबकि पत्थर लगने के बाद आदमी पीछे गिरना चाहिए। जब यीशु का पर्दा फटा तो नीचे से नहीं फटा है, ऊपर से फटा है। जब खुदा कुछ करता है ना, हमेशा कोई चिन्ह रख देता है, ये मैंने किया है। आपने कभी सोचा है यरीहो की जब दीवार गिरी तो वो उस तरफ गिरी कि इस तरफ गिरी? जरा सोचिए, ये एक दीवार है, यहां देखिए, एक दीवार है और मैं इसके आसपास आराधना कर रहा हूं, तो ये दीवार ऐसे गिरी है कि ऐसे गिरी है? अब वहां पर ये तो नहीं लिखा है कि वो जमीन में धंस गई, नहीं लिखा है ऐसा। आराम से पढ़ के देखिए, दीवारें ऐसे गिरी हैं।
ऐसे, उस तरफ नहीं गिरी है। अगर उस तरफ गिरती वो जा ही नहीं पाते, इतना मलबा होता, लेकिन ऐसे गिरी है वो दीवार पे चढ़ के ऊपर गई। आप क्या कर सकते थे? वर्शिप। कहिए पास वाले को, आपका काम दीवार तोड़ना नहीं है। ओके, अब बड़े प्यार से काम करना है। बहुत कोमल कोमल लोग आते हैं यहां, बड़े कोमलता से इस बाजू वाले को ऐसे टच करके बोलिए, आप जो नहीं कर सकते हो वो मत करो। मेहरबानी करके वो न करें जो आप नहीं कर सकते। आप आदमी छोड़ो, चींटी को नहीं बदल सकते। चींटी को बदल के दिखाओ, उतना टिन्नी मिन्नी ब्रेन है उसका, इतनी छोटी है, फिर भी विंटर के लिए सेव करती है, और हम 1 रुपया भी सेव नहीं करते। और कभी कभी सेविंग करते हुए लोगों से पूछता हूं, क्यों सेव करते हो? दुख में काम आएगा। मतलब पहले ही विश्वास है दुख आएगा। एक बार मैं पौलुस का प्रचार कर रहा था, वो मार खाता था। एक आदमी का माइंड इतना सेट हो गया, मीटिंग के बाद आके मुझे बोलता है, प्रे फॉर मी। मैंने कहा वाई? मुझे भी मार खानी है। मैंने कहा ब्रदर वो खा चुका है, आप गॉस्पेल बताओ। कुछ लोग को जुनून है मार खाने का। नहीं भाई, ऐसे मत करिए। एक बहन ने कहा, पास्टर जी मुझे पानी पे चलना है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे पानी पे चलना है। मैंने कहा बहन, यीशु चल चुका है, तू खाली घर में शांत करके बैठ। ये पानी पे चलने से बड़ा चमत्कार होगा। आई एग्री। बहने हाथ नहीं, मैंने देखा आपने उठाया था। हमेशा पहला रिएक्शन। आप जानते हैं ना, सच याद नहीं करना पड़ता, झूठ याद रखना पड़ता है। किधर था? झूठे। सच कभी भी याद नहीं रखना पड़ता, झूठ हमेशा याद रखना पड़ता है। इसलिए झूठे लोगों को आप हमेशा कंफ्यूज देखते हैं, सच वाले लोग बोल देते हैं। सुनिए, जब यहोशू डिस्करेज था, तो क्यों डिस्करेज था, मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। यहोशू ऐसे लोगों के साथ था जो किस समय उसकी लीडर की भी नहीं सुनते थे, बहुत कुड़कुड़ाते थे, पत्थर उठा के इनको ही मारने की कोशिश करते थे। उसे एक चीज का स्ट्रेस था, जब इतने गॉडली व्यक्ति के साथ ये बदल नहीं पाए, मैं तो उसके हाथ से तैयार हुआ व्यक्ति हूं, ये मेरे साथ कैसे चलेंगे? आप जानते हो वो इस बात को लेकर बैठा हुआ था। आप जानते हैं कई बार आप लोगों के बिहेवियर को लेकर इतने ज्यादा डिस्करेज होते हैं। मैं आपको कहता हूं, मत ध्यान दो, ध्यान ही मत दो, प्रेयर करो। और परमेश्वर यहोशू से कहता है, हटा अपना ध्यान, अपना चित्त कहीं और लगा। कहां लगाऊं? बाइबल कहती है, प्रभु कहता है, व्यवस्था की किताब में, इस किताब में लगा। क्या है इस किताब में? आइए मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं क्या है इस बुक में। बाइबल 3 भागों में बटी हुई है, हिस्ट्री, प्रोमिसेस एंड कमांड्स। इतिहास, आज्ञाएं और प्रतिज्ञाएं। जब भी आप बाइबल पढ़ें, ये 3 चीजें नोटिस करें। कौन सी वो चीज है? वो हिस्ट्री है, ये हो चुकी है। लिखा है ना, तब लूत की पत्नी नमक का खंबा हो गई और आज तक वहीं पर वो है। ये हिस्ट्री है, ऐसा हुआ था, इसमें से लर्न करिए। उसके बाद बाइबल कहती है कमांड्स, प्रभु आपको कुछ आज्ञाएं देता है। आप जानते हो, जब भी आप बुजुर्गों से मिलते हो, आपको कैसे मिलना चाहिए? बाइबल नहीं कहती है आप बैठे हो, वो खड़े हैं और आप उनको हैंडशेक करिए। नो, दिस इज डिसरिस्पेक्ट। बाइबल कहती है पक्के बाल वालों को खड़े होके सलाम करो। सलाम उर्दू वर्ड है, लिखा है जब भी वो तुम्हारे बीच में आते हैं, खड़े हो जाओ और आदर करो। इस तरह ये कमांड है। आप जानते हो बाइबल में एक और कमांड दी गई है,
और वो है, कभी भी कोई भी व्यक्ति जो आपको हर्ट करता है उसका नाम मत खराब करो, फॉरगिव करो, बात को खत्म करो उधर ही। उस दिन किसी ने मुझे जूम पर एक सवाल पूछा, पास्टर जी जीसस इतना एंग्री क्यों था टेंपल में? यीशु मसीह जब मंदिर में आए तो इतने गुस्से में क्यों थे? मैंने कहा सिंपल, वहां पर लोग बिजनेस कर रहे थे। बिजनेस मार्केट में करो ना, मंदिर में क्यों कर रहे? मोबाइल की दुकान खोलो, खाने का गाड़ी लगाओ, रेस्टोरेंट खोलो, कॉफी कैफे खोलो, करो ना। बिजनेस चर्च में थोड़ी होता है। जब उसे देखा कि लोग बिजनेस कर रहे हैं, क्या किया उसने? सबको बाहर निकाला और बाद में क्या कहा? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। किसका घर? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। घर किसका है? उसके घर में आप अपना काम कैसे कर सकते हो? वो कहता है ये मेरा घर है, इसमें मेरी चलेगी, मेरे घर में। आप मुझे बताइए, मैं समझो मैं आपको बोलूं, बहन मैं आपके घर पे विजिट करने आ सकता हूं? यस ब्रदर वेलकम। बहन मैं अपना पलंग लेके आऊं खुलवा के? भाई कैसा लगेगा मैं आपको बोलूं, मैं आऊं, हाँ आइए ना, कबाट लेके आऊं, वो लोहे वाला जो ठो ठो खुलता था, ऐसा याद है? ठो, वो तिजोरी के अंदर तिजोरी, देखा होगा आपने, बाजू में तिजोरी होती थी, उसके अंदर तिजोरी रहती थी, वहां पर एक छोटी डब्बी पड़ी रहती थी, अंदर पिंक कलर की रिंग करते थे ना, गोल्ड लेके आते थे, पिंक कलर की पन्नी में लेके आते थे कवर में। घर आपका, सामान मेरा। इसीलिए वो कहता है मेरा घर है ये, मेरा घर प्रार्थना का घर है। माई हाउस इज अ प्रेयर हाउस, पर तुमने उसको थीफ का डैन बना दिया। बाइबल कहती है ये मेरा घर है, इसमें मेरी चलेगी, इसमें तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा। अंडरस्टैंड? कितना समझ पा रहे हैं? अब पास्टर पहली बार ध्यान गया है, मेरा घर इतनी बार पढ़ा है, मेरा घर, हम तो अपना समझ के बैठ गए कि सब करेंगे। उस दिन बॉम्बे के चर्च में एक बहन आके मुझे अपना विजिटिंग कार्ड देती है, कहती है पास्टर जी मैंने ड्राई फ्रूट का काम स्टार्ट किया है, आप स्टेज से बोल दो सबको कि बहन ने स्टेज। मैंने कहा और भी कुछ चालू किया तो दे दो, तुम्हारे घर पे जब बच्चा पैदा हुआ है वो भी दे दो, सबको दिखा देता हूं ये नया बच्चा पैदा हुआ है। मैंने कहा सिस्टर व्हाट आर यू डूइंग, आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। चर्च इन जगहों के लिए क्या? आज आपका करूंगा, कल कोई पंखे की दुकान खोलेगा, बोलेगा पंखा लेके खड़े हो जा। ये देखो मैंने पंखे की दुकान खोली है। वो अमित का जीन्स का काम है, वुमेन्स का जीन्स बनाता है वो, ये बोलेगा ले लो जीन्स, और बहनों को देखो 28, 30, 32 सब है हमारे पास। बिजनेस चर्च में नहीं चलता है। बीच में भी कोई आया था, बोला ब्रदर वो मैंने परफ्यूम का काम स्टार्ट किया है, आप थोड़ा बोलो ना चर्च को, इनकरेज करो मुझसे परफ्यूम खरीदे। मैंने कहा ब्रदर फिर रिटर्न और एक्सचेंज भी इधर ही होगा। चर्च में लिया था, चर्च में दिया, चर्च में। कहिए पास वाले को चर्च में नो बिजनेस, बोलिए बाहर जाके, बाहर बाहर, इधर कोई व्यापार नहीं चाहिए। मैं 10% पे देता हूं, लेंगे क्या मुझसे? सबसे पहले ब्याज लेना और देना पाप है। बाइबल कहती है कौन उसके मंदिर, कौन उसके पवित्र पर्वत पे खड़ा होगा? वही जो झूठ नहीं बोलता, वही जिसके मन में कड़वाहट नहीं है। उसके बाद लिखा है वही जो अपना रुपया ब्याज पे। आप जानते हो ब्याज पे पैसा लेता कौन है? जो बर्बाद हो चुका है, उसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वो 3%, जानते हो 3% क्या होता है? 100 रुपए पे 3 रुपया वो आपको एक्स्ट्रा देगा। आपका पैसा तो आपको वो देगा ही देगा, उसके ऊपर 3 रुपया 100 रुपए पे वो आपको देगा। मतलब 10,000 रुपए पे आप उससे कितना ले रहे हो? अब आप सोचो, इतना बड़ा पैसा वो आपको देने के लिए तैयार हो गया है, उस बेचारे की हालत क्या होगी? मुझे लगता है बच्चे भूखे मर रहे होंगे उसके, इसीलिए वो इस कदर आ पहुंचा है कि वो ब्याज पे लेने के लिए। और ऐसा बद्दुआ का पैसा घर पे रखने से क्या फायदा? आप जानते हैं क्या है इस किताब में? इस किताब में प्रतिज्ञाएं हैं, इस किताब में आज्ञाएं हैं, इस किताब में इतिहास है।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, पढ़िए इसे, रीड इट, जिंदगी बदल जाएगी। पढ़िए इसे। बहुत कम समय आपके पास बचा है, इतना कम कि शायद 66 किताबें भी पूरी ना कर पाए। बहुत कम समय आपके पास बचा है, पढ़िए। अगर आपको जानना है ना कि आपका परमेश्वर कौन है, इसे पढ़िए। आपको पता चलेगा कि जिस दिन मिस्र के लोग इस्राएलियों का पीछा करते करते उनके पीछे आए थे, और जब वो लाल समुद्र की तरफ दौड़ रहे थे, ओ इस्राएली उस तरफ चले गए, लेकिन वो बीच में ही थे। और जानते हो क्या हुआ? बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनके रथों के पहिए निकाल दिए। अब चलेंगे कैसे वो आगे? और जैसे पहिए निकाल दिए, लिखा है परमेश्वर ने सारा पानी करके उन्हें खत्म कर दिया। यह आपका परमेश्वर है। जरा सोचिए, इसी यहोशू ने खड़े होके पूरी सृष्टि रुका दी थी। हम कहते हैं सूरज रुकाया, सूरज वहीं रुका हुआ रहता है, सृष्टि घूमती है। उस दिन कई घंटे सूरज एक ही जगह पे खड़ा था। एक्चुअली उसने अर्थ की रोटेशन बंद करवाई। जरा सोचिए, शद्रक मेशक अबेदनगो आग के सामने खड़े थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आग हमें खत्म कर देगी, उन्होंने कहा जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें इसमें से बचाने की ताकत रखता है। जब आप ये सारे वचन पढ़ते हैं ना, परमेश्वर की सामर्थ आपको पता चलेगी कि आपका परमेश्वर कौन है। एक दिन यीशु मसीह के सामने एक आदमी आके कहता है, एक औरत ने एक आदमी से शादी की, ओके, कोई संतान नहीं हुई, ओके, आदमी मर गया, ठीक है। फिर उसके भाई ने उससे शादी की, ओके, फिर तीसरे ने की, ओके, बहुतों ने की, बिल्कुल किसी की भी संतान नहीं हुई। और अब वो जो औरत है, वो जब ऊपर खुदा के सामने खड़ी होगी तो किसकी बीवी कहलाई जाएगी? यीशु ने पता है क्या कहा? तुम भूल में पड़ गए हो, क्योंकि न तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो, वचन को, न उसकी सामर्थ को। सोचो, ऊपर भी बीवियां चाहिए इनको, ऊपर भी लड़कियां चाहिए इनको, 70-72 ऊपर भी लड़कियां चाहिए। इधर कम थी, ऊपर तो छोड़ो उनको। उधर किसकी पत्नी कहलाई जाएगी? अरे इधर तो उसको तो दिख रहे हो कैसे कैसे सवाल है। यीशु कहता क्या हो गया है तुम लोग को, क्यों इन बातों पे ध्यान देते हो? ऊपर कोई है ही नहीं, ऊपर मैं सबका पति है। कितनों के बात जानते हैं? ऊपर एक ही हस्बैंड है और वो जीसस है। हम सब इन दिनों में कुंवारियां हैं। कहिए पास वाले को आप कुंवारी हो। कहिए पास वाले को, छोड़ो बाजू वाले को नींद आ रही है उसको थोड़ा अच्छे से बोलो आप कुंवारी हो। जिस दिन हम उठा लिए गए उस दिन हम दुल्हन बन जाएंगे। आमेन, हालेलुया। पढ़िए परमेश्वर की आज्ञाएं। जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न चले, वो मेरा चेला नहीं बन सकता। यीशु कहता है कलीसिया में आके तू विश्वासी बन सकता है, लेकिन जब तू मेरे पीछे चलेगा तो तू मेरा चेला बन सकता है। और हमेशा याद रखिएगा, विश्वासियों के लिए ब्लेसिंग अलग है, चेलों के लिए अलग है। विश्वासियों के लिए उससे चमत्कार किए, चेलों को रोटी तोड़ के कहा जाओ 5000 में बांटो। विश्वासियों को वो चमत्कार देता है, चेलों को वो खाना खिलाता है। विश्वासियों को वो आशीष देता है, चेलों के सामने अपना जीवन खोलता है। अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो लें। प्रभु क्या बोलना चाहते थे आप? जो तुम्हें पसंद है पर तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ये मुझे पसंद नहीं है, उसे मत करो। तकलीफ होगी, नुकसान होगा, इनकम कम हो जाएगी। यही है क्रूस उठाना। दिस इज ब्रिंग द क्रॉस। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर ने उस व्यक्ति को क्या कहा? निकल यहां से, मत ध्यान दे उनके ऊपर, मेरी किताब में देख क्या लिखा है। और यही वो व्यक्ति है जो उन्हें अंदर ले गया। अरे छोड़ दो, जिन चीजों को आप नहीं बदल सकते हो छोड़ दो, प्रेयर करके छोड़ दो। प्रभु बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। एक बुजुर्ग मिला मुझे उस दिन एयरपोर्ट पे, मैं बाइबल पढ़ रहा था, मेरी फ्लाइट लेट थी, मैं बैठा था, मुझे आके बोलते हैं
ग्रंथ पढ़ रहे हो? मैंने कहा अच्छे, बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने कहा हाँ, कौन सा है ये? बाइबल है अंकल। हम तो नहीं मानते। मैंने कहा नहीं, मैं आपको फोर्स भी नहीं करूं। मैंने कहा अंकल लेकिन मैं आपको एक बात बता। हाँ बोलिए। मेरी फ्लाइट में 2 मिनट पड़े थे इसलिए बोल सका, आधा घंटा होता तो नहीं बोल पाता। मैंने कहा अंकल यू नो, whenever you write a date, you are celebrating the birth of Jesus. जब भी आप तारीख लिखते हो ना, आज क्या तारीख है? 24 छठवां महीना 2026। आप लिख रहे हो 2600 साल पहले, 6 महीने पहले, 22 दिन पहले प्रभु पैदा हुआ। जब भी आप तारीख लिखते हो, यू आर सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ जीसस। कहां बच पाओगे तुम उससे, वो हर जगह है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं इस मैसेज को यहीं डन कर रहा हूं।